तो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक ऐसी मज़ेदार, क्रिस्पी और नमकीन सी रेसिपी जो चाय के साथ बहुत मज़ा देगी। बल्कि यूँ समझें कि चाय का मज़ा इस रेसिपी की वजह से दुबाला हो जाएगा। आज बनाएँगे बहुत सारी लेयर्स वाले मसालेदार नमक पारे, जिसको आप बना के स्टोर भी कर लें, क्रिस्पी और क्रंची और जब चाहें चाय के साथ एन्जॉय करें। तो मैं हूँ सिद्रा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, गौर से देखें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1 कप मैदा, क्योंकि हम लगाने लगे हैं आटा, लेकिन ये सादा आटा नहीं है। इसके अंदर जाएगा ज़ीरा 1 चम्मच और आधा चम्मच अजवाइन हाथों से मसल के ऐड कर लें। अब क्योंकि ये मसाले वाले नमक पा रहे हैं, इसलिए इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच नमक और चटपटा बनाने के लिए शामिल करेंगे चाट का मसाला 1 चम्मच। अब यहाँ एक बात तो आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ देख-देख के अंदाज़ा हो ही गया होगा कि इस किस्म की रेसिपीज़ को ऑयल के साथ नहीं बनाया जाता, बल्कि अगर आप इसको खस्ता बनाना चाहते हैं और लंबे अरसे तक स्टोर करके खस्ता रखना चाहते हैं, तो इसके अंदर शामिल किया जाता है घी। तो यहाँ मैंने रूम टेम्परेचर का घी इस्तेमाल किया है, तकरीबन 1/4 कप, या फिर आप यूँ समझें कि 5 से 6 टेबल स्पून इसके अंदर घी का इस्तेमाल आपने लाज़मी करना है। तो यहाँ घी के साथ अच्छे तरीके से मसल-मसल के आपने आटे को मिक्स कर लेना है, ऐसा कि मैदे के एक-एक ज़र्रे के अंदर घी बहुत अच्छे तरीके से पहुँच जाए और जब आप इसकी मुठ बनाएँ, तो ये बहुत अच्छे से बाइंड हो जाए और जब आप खोलें, तो ये बहुत अच्छी तरीके से एक खस्ता सा बुरादा बन के छड़ जाए। तो बस अब इसके अंदर रूम टेम्परेचर का थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करें, एक साथ बहुत सारा पानी ऐड ना करें। अच्छे तरीके से पानी शामिल करके मीडियम सा एक डो लगा लीजिए। डो बिल्कुल चिकना और सॉफ्ट होना चाहिए। तो यहाँ इसको कवर करके तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट आप लोगों ने लाज़मी देना है। आटा अच्छा सा सेट होगा, तभी नमक पारे बहुत ही खस्ता बन के तैयार होंगे। तो यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आधे घंटे के बाद आटा बहुत अच्छा सा सेट हो गया है। एक बार फिर गूँध लेंगे और अब काउंटर पे हल्का-सा मैदा डस्ट करेंगे और हाथों की मदद से पेड़े को चपटा कर लेंगे। तो यहाँ हमने इसकी एक बारीक-सी लंबी-सी रोटी बेल लेनी है और शेप की फ़िक्र आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी। इस वक़्त सिर्फ़ हमने इसको फैला के लंबा कर लेना है और हर तरफ से एक बराबर रखना है। तो यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, इतनी थिकनेस ही आप लोगों ने रखनी है। अब क्योंकि ये हमने साइडों से बहुत ही ईज़ी बेला था, यानी इसमें शेप का कोई झंझट नहीं था, क्योंकि हमने इसको वैसे भी कट करके स्क्वायर शेप बना लेना है, क्योंकि हम बना रहे हैं बहुत सारी लेयर्स यानी परत वाले नमक पारे, जिसके लिए हमें इसको शेप देने के लिए स्क्वायर करना ही पड़ेगा। अब देखें स्क्रीन पे जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि मैंने तिरछा रख के इसको समेट के रोल करना शुरू कर दिया है। बस आप लोगों ने भी इसी तरीके से इसे रोल करना है और याद रखें कि रोल आपने इसको टाइट रखते हुए करना है। उसके बाद दोनों हाथों से इसे थोड़ा-सा मसल लीजिए। काउंटर पे इस तरीके से मसलने से क्या होता है कि ये बहुत अच्छे तरीके से आपस में सेट हो जाता है। इसके बीच में एयर नहीं होती और ये ढीला नहीं पड़ता। अब बहुत सारी लेयर्स इसके अंदर खुद ब खुद बन चुकी हैं, यानी बार-बार बेलना और अलग-अलग रोटी काट के उसके ऊपर रखने का झंझट बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। पहला हिस्सा आप साइड रख दीजिए और उसको दोबारा से बेल के इसी के अंदर मिक्स करने में काम आ जाएगा। फिलहाल एक ही नमक पारे में बहुत ही आसान तरीके से मल्टी लेयर्स बनाने का ये सीक्रेट है, जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जितनी ज़्यादा लेयर्स होंगी, उतने ही कुरकुरे, खस्ता, क्रिस्पी और करारे से नमक पारे बन के रेडी होंगे। तो देखें, झटपट से इसी तरीके से हम काट लेंगे और ये एक पत्ते की शेप के कटते जाएँगे। आपको लेयर्स तो नज़र ही आ रही होंगी कि बार-बार बेलने, गूँथने और एक दूसरे के ऊपर लेयर सेट करने के झंझट से बचकर कितने आसान तरीके से हमने परत वाले नमक पारे बना के तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह नमक पारे तो हो गए हैं झटपट से रेडी। अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। फ्राई करने के भी कुछ सीक्रेट्स हैं, जो लाज़मी आप लोगों को मालूम होने चाहिए, ताकि देर पा इसको स्टोर भी करें तब भी ये खस्ता और क्रिस्पी रहे। तो तेल को आप लोगों ने इतना गरम कर लेना है कि तेल बस मीडियम ही रहे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं खौलाना। नमक पारे ऐड उस वक़्त करें जब इसमें हल्के-हल्के बबल्स बनने लगें, यानी बिल्कुल लो मीडियम हीट के ऊपर नमक पारों को ऐड कर देना है और उसके बाद आपने जब तक इसके अंदर चम्मच नहीं चलाना,
जब तक ये निचली जानिब से हल्का-हल्का सुनहरा सा कलर ना लेने लगें। जब आपको लगे कि अब ये थोड़े क्रिस्पी होने लगे हैं और एक तरफ से गोल्डन कलर आने लगा है, तभी आपने इसको अलट-पलट के दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है, जब तक ये हल्के से क्रिस्पी और हार्ड हो जाएँ। तो यहाँ देखें, अल्हम्दुलिल्लाह इनका साउंड बता ही रहा होगा कि कितने क्रिस्पी नमक पारे बन के रेडी हुए हैं। तो इसे आप एक बॉक्स के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं, बस शाम की चाय बनाएँ और उसके साथ जब भूख लगे तो हल्की-फुल्की भूख में मज़ेदार सा स्नैक एन्जॉय कर सकते हैं। रेसिपी कैसी लगी अपना प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देखने वाले आप सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।